हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या वृक्ष। मैं हूं आपका एपी सर और आज हम लोग बात करने वाले हैं रियल लर्निंग वर्सेस रॉट लर्निंग। सो एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, हमने देखा था वहाँ पे कि वाई स्टूडेंट्स फियर फ्रॉम क्लास 6 कि साइंस का फियर क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रियल लर्निंग और रॉट लर्निंग क्या होता है। उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे की डिफरेंसेस की बात में बात करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज रियल लर्निंग। सो यू कैन सी हियर दैट रियल लर्निंग इज अ ट्रू लर्निंग। इसका मतलब क्या होता है कि और इट इज ऑल्सो नोन एज मीनिंगफुल और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। इसमें क्या होता है, रियल लर्निंग में बच्चे क्या करते हैं आजकल, रॉट लर्निंग ज्यादा फोकस हो रहा है, रियल लर्निंग कम हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, इसके बारे में लोग थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रियल लर्निंग के बारे में, तो रियल लर्निंग में हम लोग क्या सीखते हैं? बेसिकली हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट सीखते हैं, प्लस हम लोग क्या देखते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। कॉन्सेप्ट प्लस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या बताता है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये बताता है कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए और साथ में पढ़ने के अलावा कि हमने जो भी पढ़ा है वो याद कैसे रहे, और याद होने के अलावा भी रिटेंटिविटी उसकी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा आपको। रिटेंटिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो याद होना बहुत चाहिए। वहीं पे वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट रॉट लर्निंग, अगर हम लोग रॉट लर्निंग पे बात करें, रॉट लर्निंग का मतलब सिंपली मीनिंग है रट्टा। रट्टा का मतलब क्या होता है कि आपने अगर कोई चीज पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने, मान लो मैंने पिछली वीडियोस में बात किया था कि 100% 100 मार्क्स ला दिया आपने और आपने टॉप कर लिया, उसके बाद आप रिटेंटिविटी 1 मंथ तक होगी। 1 मंथ तक रिटेंटिविटी हो सकती है या कुछ और दिन तक रिटेंटिविटी हो सकती है। लेकिन इसका क्या होगा, जो रट्टा आपने मारा है वो कुछ ही दिन तक याद होगा, उसके बाद याद नहीं होगा आपको चीजें। क्यों? क्योंकि आपने उसको रिपीटेटिवली याद किया है, रिकॉल किया आपने उसको। लेकिन ये रियल लर्निंग में आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझा है, उसका रूट मीनिंग समझा है, आपने उसका जड़ तक आपने समझा उसको कि वो चीजें कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है। और रिटेंटिविटी उससे क्या होता है, आप चीजों को रिटेंटिविटी के साथ आपको रिवाइज भी होना चाहिए। रिटेंटिविटी कब आएगी? जब आप उसको प्रैक्टिस प्लस रिवाइज करेंगे एंड रिवीजन उसका करेंगे। तो रिवीजन करने से क्या होता है, आपको चीजें बार बार याद रहती है। मैं बोलूंगा, जैसे हमने पहले भी बात किया था, 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 70 to 90% चीजें आपको लॉन्ग लाइफ याद होती हैं। दिस इज व्हाट वी हैव साइंटिफिकली रिसर्च ऑन फैक्चुअल बेसिस पे। तो हम लोग की डिफरेंसेस में बात करते हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा, बट वील बी सीइंग इन मोर डिटेल इन की डिफरेंसेस। की डिफरेंसेस क्या बता रहा है कि व्हाट इज द मेन रूट कॉज बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन। अंडरस्टैंडिंग मेमोराइजेशन में क्या होता है, इफ यू टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग, अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंग की बात करें, अंडरस्टैंडिंग मीन्स व्हाई एंड हाउ। बेसिकली हम लोग अंडरस्टैंडिंग में पढ़ते हैं कि यार कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम लोग को पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं कि यार कौन सा क्वेश्चन कैसे होना चाहिए। पहले हम लोग उस पर सवाल उठाएंगे, यार ये चीजें आई कैसे। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ सपोज प्लांट के बारे में, तो प्लांट के हमने पहले भी एग्जांपल लिया था, और मैं एनिमल के बारे में बात करूंगा तो एनिमल आए कैसे, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे ही क्यों हुआ। तो ये सारी चीजें व्हाई एंड हाउ में आती है। व्हाई में अगर मैं बात करूं तो क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम थिंकिंग में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग 5 आइज के डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं आप एक के एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं, तो क्यों नंबर कम आ रहे हैं, कैसे नंबर कम आ रहे हैं, उसका अगर नंबर कम आ रहे तो क्या आपने उसमें कम पढ़ा, रिवाइज कम हुआ, डैमेज आपने जब रिवाइज करे तो उसमें क्या गलतियां की आपने। ठीक है। हाउ मतलब ये चीजें हुई कैसे, अभी इसके पीछे का रीजन है बिहाइंड दी कॉन्सेप्ट। मतलब कोई चीज को पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना उसके कॉन्सेप्ट के पीछे, कि उसके कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, वो कॉन्सेप्ट को आपने कितने अच्छे से पढ़ा है और कितनी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा है, राइट। उसके मीनिंग को जान के, उसके फैक्ट्स को जान करके। ठीक है। वहीं पे मेमोराइजेशन क्या बताता है कि मेमोराइज सिंपली द फैक्ट्स, फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशन। आपने क्या किया, आपने मैथ्स का फॉर्मूला था, आपने रट लिया, उसको याद कर लिया, वो आपको रिटेंटिविटी होगी नहीं, कुछ समय तक ही याद रहेगा, बाकी फिर बाद में आपने उसको रिकॉल नहीं किया। दूसरी बात, मेमोराइज सिंपली द फैक्ट्स मैं बोलता हूं कि जैसे आपने एक डेफिनेशन थी, डेफिनेशन को याद कर लिया आपने, याद करते हुए डेफिनेशन को जैसे आपने याद किया, याद करते हुए फिर आपने उसको अच्छे से वही एग्जाम में जाके लिख लिया। तो टीचर्स को क्या चाहिए, आजकल टीचर्स भी क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन भी क्या कर रहे हैं, सीधा
आपको वही रटा रटाया क्वेश्चन दे देंगे, एग्जाम में आ जाएगा और बोल देंगे हमारे बच्चे ने तो टॉप कर लिया। इसका मतलब ये नहीं होता टॉप करना, मतलब वो क्या है, एक तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि यार ये लोग ऐसे ही कर लेते हैं इंस्टीट्यूशंस वाले, लेकिन रियलिटी पे कोई फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दैट्स व्हाई वी आर लूजिंग जॉब्स इन एआई कंडीशंस, राइट। देन वी कम टू द सेकंड पॉइंट व्हिच इज द लॉन्ग टर्म रिटेंशन। लॉन्ग टर्म रिटेंशन क्या होता है? इफ यू हैव अंडरस्टैंड करने के बाद उस पर आपने प्रॉब्लम थिंकिंग और क्रिएटिविटी लाई है, मतलब आपने उसको प्रैक्टिकल एनालिसिस किया, प्रैक्टिकल एनालिसिस किया आपने उसका प्रैक्टिकल एनालिसिस किया है, उसके अप्रोचेस, मतलब उस पे क्वेश्चंस भी बनाए हैं। इस पे बात करूंगा नीचे वाले पॉइंट्स में, उस पे आपने लेकिन क्वेश्चंस भी बनाए हैं, और वो क्वेश्चन आपने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोलते हैं डे टू डे बेसिस पे एक्टिविटीज में आपने उसको इंप्लीमेंट किया। डे टू डे एक्टिविटीज में आपने उसको क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है, वो सारी चीजें इंप्लीमेंट किया। अभी इसका जो इंप्लीमेंटेशन होता है वो आपके एकदम बोलते हैं ना टिप ऑफ टंग पे आ जाता है, कि अगर मैं आप सो भी रहे हो रात में पूछूं तो आपको 6 महीने बाद भी वो चीजें याद रहेंगी, उसका कुछ नहीं तो 90 नहीं बोलूंगा अभी, चलो 80% मान लेते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म रिटेंटिविटी तो है, मतलब आपको एक बार बस उसको गो थ्रू करने की जरूरत है, क्योंकि हर चीज ऐसा हो नहीं सकता जो हमको हर चीज याद हो, दिस इज, लेकिन ह्यूमन माइंड क्या बोलता है, इट्स अ डेटाबेस, यहाँ पे स्टोर करने की बहुत जरूरत होती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होता है, आपने रात में रिविजन कर लिया, पूरा पेपर लिख दिया, उसके बाद आपको पता ही नहीं कि कौन सा क्वेश्चन में क्या गलती हुई, तो दैट इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। मतलब लर्न इन्फॉर्मेशन इज ऑफ्टन मतलब जल्दी बार बार, फॉरगेटिंग क्विकली आफ्टर द एग्जाम। जैसे मैंने बोला, आपने एग्जाम दिया, आपने एक रात में रट्टा मारी, एक महीने आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, उसमें भी आपने टाइम पास किया, पर आप टाइम पास जब कर रहे थे उसमें आपने देखा यार शॉर्ट मेमोरी कैसे लॉस हो रही है। आप जब रट्टा भी मार रहे थे, आपने उसको कॉन्सेप्चुअली रट्टा नहीं मारा, आपने उसको कॉन्सेप्ट, एक होता है कॉन्सेप्चुअल रट्टा, कॉन्सेप्चुअल रट्टा क्या बोलता है, इसमें भी स्किल होता है एक तरह का, ये स्किल बोलते हैं इसको, कि बंदे को पता है कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, वो याद करके वो जाता है और उसकी वो एक स्ट्रैटेजी अपनाता है, एक स्ट्रैटेजी अपनाता है उसके हिसाब से। देन वी कम टू एक्टिव एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कशन। एक्टिव एंड पैसिव, यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव मतलब जो कंटिन्यूसली आप एक्टिवली याद कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो डे टू डे बेसिस पे, जैसे हमने पहले पॉइंट पे बात किया, जहां पे हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके और प्लस उस पर डिस्कस करके मतलब जैसे कि हम लोग दोस्त लोग 4 लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, अगर मैं बोलता हूँ फोर्स लग रहा है, तो आपने क्या किया, दीवार को पुश किया, दीवार को पुश करके फील किया, सर फील करना बहुत जरूरी है, एक्सपेरिमेंट करोगे तो इसमें क्या करना जरूरी है भाई, फील करना जरूरी है। फील क्यों करते हैं हम लोग, ताकि हमको पता चले कि वो एक्चुअली में प्रैक्टिकलिटी चीजें हो रही हैं कि नहीं, और उस पर डिस्कशन करके, मतलब उस पर इतने सारे क्वेश्चंस बना लो, उस पर उतने सारे डिस्कशन कर लो ताकि वो माइंड से फॉरगेट ना हो आपके। दूसरी बात, पैसिव मतलब होता है रेपिटेटिव। आपने क्या किया, रटना मारना शुरू कर दिया, जो मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। रेपिटेटिव मतलब कंटिन्यूस रिकॉलिंग कंटिन्यूसली, आपने कंटिन्यूसली रिकॉल करना स्टार्ट कर दिया, रात भर रटा, पूरे दिन रटा, उसमें से भी आपको 50% ही याद हुआ, लेकिन याद तो था, पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। रिपीटेटिव में क्या क्रिएट हो जाता है सर, कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है आपको कि सर ये सही है कि नहीं, और उसमें भी आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज होता है, उसमें भी आपका जो है थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग मतलब आप जैसे सोच रहे भी हो, रट्टा भी मारते वक्त आप सोच रहे हो कि ये रट्टा जो मारा वो सही है कि नहीं, फिर आप थिंकिंग प्रोसेस चेंज होने के बाद आप कंपैरिजन करते हो उस पर, सर यार दोस्त का तो गलत है, मेरा सही है, या मेरा सही है दोस्त का गलत है, ये इस हिसाब से। दूसरी बात, वी कम टू डी पॉइंट विच इज द लास्ट पॉइंट, एप्लीकेशन एंड कॉग्निटिव एंगेजमेंट, जो कि रियल एंड रॉड लर्निंग पे ही बेस्ड है। ओके, तो अप्लाई नॉलेज, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सर, नॉलेज पे अप्लाई करते हैं, नॉलेज को अप्लाई करते हैं, मतलब जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे एनालिसिस करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, जितने भी 3 पॉइंट्स हैं उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे उसके प्रैक्टिकलिटी को देखते हैं, मतलब एप्लीकेशन टू प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। न्यू कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एप्लीकेशन में रियल की बात कर रहा हूँ फर्स्ट। न्यू कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मतलब अगर आपने क्वेश्चन लगाया किसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, आप उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे 50 क्वेश्चन लगा दीजिए, 20 क्वेश्चन लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद, बट रॉड ऑफेंस फेल्स ड्यू टू अनफैमिलियर सिचुएशन, मतलब आपने अच्छे से पढ़ के लेके गए, आपने उसको समझ भी लिया, एक क्वेश्चन पे ही आपने अटकाया और आपने एक क्वेश्चन को ही अच्छे से सॉल्व कर दिया। उसके बाद मैं बात करूंगा अनफैमिलियर सिचुएशन में कैसे वो हो रहा है आपका। आपने जब पढ़ लिया अच्छे से,
अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी आपने एक क्वेश्चन पे ही टिके हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि यही क्वेश्चन होना चाहिए, आपको अगर क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया तो उसमें आप फंस जाओगे। फिर कॉग्निटिव एंगेजमेंट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, जो हमने यहाँ पे बात किया था, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, आप अच्छे से मान लीजिए आपको एक बॉटल रखी है, बॉटल किस कलर की हो सकती है, कैसे हो सकती है, कहाँ रखी है, किस उसमें कुछ क्रिएटिविटी ला सकते हैं क्या, वो नजरिया आपका मतलब परसेप्शन बिल्ड करता है किसी भी चीज को। तो थिंकिंग एनालिटिकल स्किल्स, बट रॉट लर्निंग क्या होता है, फोकस ऑन रिकॉल, जो हमने हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे देखने का कि रॉट लर्निंग में क्या, यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली फोकस ऑन रिकॉल लर्निंग। तो गाइज आज इतना ही वीडियो में, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में अगली बार।